माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए अपने सभी शिक्षार्थियों का स्वागत करता हूँ। रैखिक प्रोग्रामन एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। अवरोध क्या है? 3x + 5y ≤ 15 आशंका 1 है। 5x + 2y ≤ 10 आशंका 2 है। ध्यान रहे x का मान या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। ऐसे y का मान भी 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ये प्रतिबंध आपको दिया है। 3x + 5y = 15 का आलेखन करने के लिए x बराबर 0 तो y बराबर 3 होगा, अर्थात बिंदु A 0 3 होगा। यदि y 0 है तो x बराबर 5 होगा, अर्थात b का मान 5 0 होगा। इसकी विवेचना कर डालिए। 3x + 5y ≤ 15 है, तब मूल बिंदु 0 0 पर 3 × 0 + 5 × 0 ≤ 15। देख रहे हैं 0 का मान, ये 0 आएगा मूल बिंदु, तब 0 का मान 15 से कम है, सत्य है। अगर ये सत्य है तो आशंका मूल बिंदु को संतुष्ट करता है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये सत्य है। क्या है? सत्य है। यहाँ भी ये सत्य है। और अगर ये सत्यता है तो मूल बिंदु की ओर इंगित कर रहा है, मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है आशंका। अतः आशंका का झुकाव तीर द्वारा मूल बिंदु की तरफ होगा। ऐसे दूसरी आशंका भी है, इसमें इसका मान लेकर 5x + 2y = 10 होगा। x 0 है तो y 5 है, c बिंदु 0 5 हो गया। यदि y 0 है तब x 2 है, तब d का मान 2 0 हो गया। 5x + 2y ≤ 10 है। 0 0 पर मूल बिंदु पर 5 0 2 0 10 से क्या है? कम है, तो सत्य है। तो अगर सत्य है तो आशंका का झुकाव मूल बिंदु को संतुष्ट करेगा, अर्थात झुकाव का तीर जो है मूल बिंदु की ओर होगा। ये आप देख लें, इसका आलेखन भी किया गया है। इसका परिच्छेद बिंदु जरा देख लें। यम क्या आ रहा है, इसको हल कर लें। यहाँ से आएगा, कभी कभी ये परिच्छेद बिंदु जो है निकालने के लिए आप दोनों समीकरणों से हल कर लें तो ज़्यादा सत्य होगा, क्योंकि यहाँ से चूँकि आपके पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो अगर पॉइंट का कहीं अंतर है उसके हल में तो वो गलत होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में ज़्यादा अच्छा होता है कि 3x + 5y = 15 और
5x प्लस 2y इजकल टू 10 को आप बजगुणन विधि से हल कर लें। x अपान क्या होगा 3 इंटू 2 6 माइनस 10 इजकल टू y अपान लिखिए -15 इजकल टू 0 -10 इजकल टू 0। अब हल करें x का मान x बटे इजकल टू y बटे इजकल टू -1 अपान देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। x को ढक लीजिए बजूड़न से -50 माइनस प्लस 30 15 दूनी 30 माइनस में होगा y का गुणांक निकालेंगे तो -15 75 माइनस 30 प्लस 30 -1 अपान है तो 6 -10 तो x अपान -20 y अपान -15 नहीं 45 इजकल टू -1 अपान -4 4 25 20 तो ये आ जाएगा आपका प्लस हो गया, ये तो -4 होगा तो प्लस हो जाएगा 20 5 हो गया ये वो इसे आप कीजिए। चलिए देखते हैं 5x प्लस 2y बराबर 15 इक्वल टू 10 गुणा कर दीजिए इसमें ढाई से गुणा कर दीजिए। चलिए तो हो गया 12.5x प्लस 5y इक्वल टू 25। ऊपर वाला घटा दीजिए इसको तो ये आ जाएगा 10, ये कट जाएगा, ये 3 रहेगा 9.5, x का मान 10 अपान 9.5 या 100/95 19 25 20 देखिए 20/19 से आ गया और 20/19 रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा, x बराबर हो गया। देखिए क्या करना है 15 माइनस 20 गुणे 3/19 बराबर
15 9 135, 15 करने में 15 और 13, 15 3 18 10 28, 15 9 600, 35 5 13, 15 13 3 5 8 28 माइनस 60/19 इक्वल टू 200 25 60 25/19 क्या आ रहा है 45/19 5x y बराबर 45/19 होगा। x बराबर ये आ गया आपका 19 20/19 और 20 या 60/19 घटाया जाए और 5 से भाग दिया जाए तो y बराबर आ गया 15 माइनस 20/3/19 बटे 5। ये बराबर होगा 285 माइनस 60/95 बराबर 225/95 5 से भाग दीजिए 45/19। हाँ देखिए यम का मान आपका आया है और क्रिटिकल मान है 19 20/19 1 के लगभग आया है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो 2 के लगभग है 20 दूनी 40 45/19। ऐसे आप समीकरण से हल करेंगे। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार इसको डिक्टेट कर देता हूँ मैं। देखिए आप इन बिंदुओं को दर्शित करें। पहला बिंदु आया था A 03 B 50 C 05 D 20। इससे आप समीकरण को दर्शित रेखाओं को खींच लीजिए AB और CD। जो कटान बिंदु है परिच्छेद बिंदु M, उसका मान दोनों समीकरण से हल करने। हल करेंगे तो x का मान 20/19 आएगा और y का मान हल करेंगे तो 45/19 आएगा। तो m के निर्देशांक मिल जाएंगे 20/19 45/19 यह है। अब यह मान मिलने के बाद मूल बिंदु की तरफ सारी असंख्याओं का जो तीर है आप खींच दीजिए। सारी तीरें पहली असंख्या का अर्थात C और D की असंख्या का, A और B असंख्या का तीर जो है मूल बिंदु की तरफ खींचें। तब आप सुसंगत बहुभुज आपको मिलेगा OAMD। क्यों कहाँ रेखा घन तो यहाँ सबसे अधिक मिलेगा इस बहुभुज में, इसलिए ये आपका सुसंगत बहुभुज होगा। इनके कोणीय बिंदुओं को आप 0 0 A का 0 3 M का मान आपने जो भी निकाला है उसको रखें। M का मान आपने निकाला है, भी क्या निकाला है, इसके निर्देशांक मिले हैं 19 20/19 यानी 1 से अधिक और दूसरा 45/19। तब आपका 5 ×
30/19 प्लस 3×45/19 इजिकल टू, इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका मान 235/19। कितना आएगा? 235/19। तो 235/19 आएगा। इसको जेड का मान रख दीजिए। मेरा ख्याल है ये अधिकतम मान होगा। दो 235/19 इसका अधिकतम मान है। ये आपका अधिकतमीकरण किया गया। आप अवश्य ध्यान रखें कि हम समीकरण से प्रक्षेप बिंदु निकाल करके ही एम का मान रखें या प्रक्षेप बिंदु का मान रखें।